18वीं सदी के आखिर में मिर्जा गालिब के चचा मिर्जा नसरुल्लाह बेग की बहादुरी और वफादारी से खुश होकर अंग्रेज़ों ने उन्हें 400 घुड़सवार फौजियों के दस्ते का अफसर मुकर्रर किया था। ब्रिटिश आर्म्ड फोर्स में इनकी तकर्रुरी कमांडर इन चीफ लॉर्ड लेक ने 1700 रुपये महीने सैलरी पर की थी। गालिब के चचा नसरुल्लाह बेग अपनी माँ, 3 बहनों और भाई के बच्चों की परवरिश कर रहे थे। लेकिन किस्मत देखिए कि गालिब जब 9 साल के थे तो उनके चचा नसरुल्लाह बेग सैर के दौरान हाथी से गिर पड़े और कुछ दिनों बाद 1806 में उनकी मौत हो गई। बाप के बाद चचा का साया भी गालिब के सर से उठ गया। इस हादसे के बाद लॉर्ड लेक ने तय किया कि नसरुल्लाह बेग के कुनबे को फिरोजपुर छिरका के नवाब अहमद बख्श खां 10,000 रुपये सालाना वजीफा देंगे। नवाब अहमद बख्श खां गालिब के चचा के बहनोई थे, लेकिन अहमद बख्श खां ने बेग के खानदान को मिलने वाली पेंशन घटाकर 5,000 रुपये सालाना कर दी। इस पर सितम ये कि इस पेंशन में एक शख्स ख्वाजा हाजी को भी शामिल कर लिया गया जो उनके खानदान का नहीं था। गालिब के दादा ने अपनी बीवी की बेवा बहन की बेटी की शादी ख्वाजा मिर्जा से कर दी थी। ख्वाजा मिर्जा उनके घोड़ों की देखभाल करता था। ख्वाजा हाजी उन्हीं का बेटा था। नवाब अहमद बख्श खां की इस चालाकी से पेंशन का बंटवारा यूं हुआ कि ख्वाजा हाजी को 2,000 रुपये सालाना, नसरुल्लाह बेग की बीवी और 3 बहनों को 1,500 रुपये सालाना, गालिब और उनके छोटे भाई मिर्जा यूसुफ को 1,500 रुपये सालाना, यानी गालिब के हिस्से में 750 रुपये सालाना आए। गालिब जब बड़े हुए तो उन्हें इस नाइंसाफ़ी का पता चला। उनका कहना था कि पेंशन की रकम 5,000 रुपये नहीं 10,000 रुपये थी। ख्वाजा हाजी उनका रिश्तेदार नहीं बल्कि उनके दादा के मामूली से नौकर का बेटा है। गालिब ने इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ फिरोजपुर छिरका के नवाब अहमद बख्श खां को खत लिखा, लेकिन उधर से सिर्फ वादे ही मिले, अमल नहीं हुआ। करीबी रिश्तेदारों के जरिए भी बात नहीं बनी तो गालिब ने कानून का सहारा लिया। गालिब लाल किले पहुंचे, वहां दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ से पेंशन की कटौती के बारे में बात की। मेटकॉफ ने कहा कि गवर्नर कोलकाता में बैठते हैं, वही इस मसले पर कुछ कर सकते हैं। 1826 में गालिब ने कोलकाता जाकर गवर्नर जनरल विलियम से मिलने का इरादा किया। उस वक्त दिल्ली से कोलकाता पहुंचने के लिए सफर में बोट सबसे तेज साधन था, लेकिन तंगी में चल रहे गालिब ने घोड़ा सवारी, बैलगाड़ी और पालकी से सफर करने की तैयारी की। सफर के दौरान गालिब लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस में रुके। लखनऊ तक सफर के दौरान गालिब बीमार पड़ गए थे। उन्होंने कुछ महीने यहीं आराम करने का फैसला किया। उस वक्त अवध के नवाब गाजीउद्दीन हैदर शाह थे। गालिब ने नवाब से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन बदले में 2 शर्त भी रख दी। पहली शर्त ये थी कि वो नवाब को कोई नजराना पेश नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि जब गालिब दरबार में दाखिल हों तो नवाब उनके एहतराम में खड़े होंगे। नवाब ने पहली शर्त तो मंजूर कर ली, लेकिन दूसरी पर उन्होंने एतराज़ जताया तो गालिब उनसे मिले बगैर ही चले गए। अगस्त 1827 में बनारस पहुंचे। 1 महीने के क़याम के दौरान गालिब को ये शहर इस कदर पसंद आया कि फ़ारसी में 108 मिसरों की एक मसनवी लिखी। उन्होंने शहर को चिराग दैर, मंदिरों का दीप कहा। बनारस से गालिब एक बोट के जरिए फरवरी 1828 में कोलकाता पहुंचे। यहाँ वो मिर्ज़ा अली सौदागर की हवेली में 10 रुपये महीने के किराए पर 1 साल रहे, लेकिन यहाँ रुकना काम नहीं आया। पहले तो गवर्नर जनरल ने पेंशन बहाल करने से मना कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट के जरिए शिकायत दर्ज कराने को कहा। गालिब ने किसी तरह कुछ सामान बेचकर पैसे का बंदोबस्त किया और डाक के जरिए मामले से जुड़े कागजात दिल्ली के मशहूर वकील पंडित हीरानंद को भेजा। उस वक्त मेटकाफ की जगह रेजिडेंट एडवर्ड कोलब्रुक थे। एडवर्ड ज़ाती तौर पर गालिब को जानते थे, लेकिन जब तक एडवर्ड तक मामला पहुंचता तब तक उनका भी तबादला हो गया। बाद में आए रेजिडेंट ने मना कर दिया था। गालिब परेशान होकर अगस्त 1829 में दिल्ली वापस आ गए। उनकी मायूसी का अंदाज़ा उनके नज़्म से लगता है कि कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशी,
एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। दिल्ली में गालिब की बीवी उमराव बेगम के भाई मिर्जा शमसुद्दीन अहमद खान ने मिर्जा को बताया कि उसकी रेजिडेंट विलियम फ्रेजर से बनती है, वो पेंशन चालू करा सकता है और इसके लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे। गालिब ने किसी तरह उधार लेकर पैसे का इंतजाम किया, लेकिन पेंशन चालू नहीं हो पाई। उल्टे 22 मार्च 1835 को फ्रेजर के इल्जाम में शमसुद्दीन को ही पकड़कर फांसी दे दी गई और इस तरह पेंशन की सभी उम्मीदें तकरीबन खत्म हो गई वो बात कि हो गुफ्तगू तो क्यों कर हो, कहे से कुछ न हुआ फिर कहो तो क्यों कर हो।